वेलकम टू जेबी अकेडमी। आपको पता है क्लास 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ओनली 1 वीक बचा हुआ है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके जाना चाहिए, जो जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आते आते देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट देख लेना। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे हम निकालते हैं। जैसे कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे कैसे, जैसे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये वाला पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देख के चले जाना। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन देख लेना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये वाला देख लेना तुम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद किस पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक से एप्लीकेशन ऑफ, फिर आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या काम करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे, जैसे ग्राफ ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये वाला पॉइंट क्या है, जैसे इसको ऐसे करते हैं, ये x बराबर a मान लेते हैं, ये क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ग्राफ ऐसा जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा, वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाती है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो एट मैक्सिमम और मिनिमम। ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये वाला देख लेना। ठीक है। फिर आते हैं हम इंटीग्रल्स पे। इंटीग्रल्स में क्या करें, क्वेश्चन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इनको देख लें, सब्स्टिट्यूशन से हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, कि बाय सब्स्टिट्यूशन इनको आप सोल्व कर सकते हो इजीली। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, या फिर ऐसा लिखो कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखो, ऐसे करके वाले क्वेश्चन देख लेना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये वाला देख लेना। फिर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हैविंग मॉडुलस फंक्शन, हम मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन जैसे ये वाला देखते हैं। जैसे ये है कि -3 से लेके 3 मोड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। तो सबसे पहले मोड को डिफाइन कर लेना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये कब जीरो होगा, ये एक्स प्लस टू का कैसे करते थे, इसके अंदर जीरो, तो एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 करते थे ना। तो एक्स की वैल्यू -2 जब हम कर देते थे, तो फिर जैसे ही -2 से छोटा होगा, इसको करेंगे, माइनस से खुल जाता है एक्स प्लस टू वैन एक्स इज लेस देन -2, और ये आ जाएगा एक्स प्लस टू वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ठीक है। तो दो पार्ट कैसे खुल जाएंगे इसके, आ जाएगा -3 से -2 मोड ऑफ, यहाँ पे माइनस लगा देना, माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स, और यहाँ पे प्लस -2 से लेके 3 एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप। ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल में सिंपल आता है एरिया अंडर द कर्व, बस कर्व जैसे तुमको दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 5 एक कर्व है, ये एफ एक्स है। अब हमको एरिया बता दो -3 to 5, एरिया निकाल के बता दो। एरिया क्या है, एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी इंटू एफ एक्स डी एक्स। बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन दिया था ना तुमको, पहले वाले क्वेश्चन में दिया था मोड ऑफ एक्स प्लस टू। मान ले कोई ऐसा ग्राफ हमारा बन रहा है, ऐसा करके ऐसा ग्राफ बन रहा है ऐसा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एरिया पूछना है। तो एरिया पॉजिटिव, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड, यदि हमको क्या पूछा है, एरिया, ना कि अलजेब्रिक सम मत कर देना। इसको इसको पॉजिटिव ले लेना A1, इसको A2, यदि टोटल एरिया पूछा है तो A1 प्लस A2 कर देना। ये देखो। हाँ बता, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्या था, ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर, यहाँ पे जरूर लिखना कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर एंड डिग्री, ये जरूर देख लेना। फिर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के डायरेक्ट मेथड है। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सोल्व करते हैं, ये वाला देख के चले जाना। जैसे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना, वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन आ जाता है। फिर पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो, की कोई लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ये एम, ये एन, ये कोई पॉइंट है पी, ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है
x1 y1, यहाँ पे एक सेकंड, ये पॉइंट है यहाँ पे x1 y1, और ये वाला पॉइंट है यहाँ पे x2 y2। तो अब बताओ कि पॉइंट पे क्या हुआ है, ऐसे क्वेश्चन देख लेना। फिर आता है 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, हमको डायरेक्शन रेशो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। दो को लाइन देते हैं क्या, ऐसे ऐसे क्यों करके लाइन दे दी, इनको क्या बोलते हैं, जैसे स्क्रू लाइन दे दिया, ये स्क्रू स्क्रू लाइन दे दिया, बोलेगा कि इनके बीच की परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस बताओ क्या आएगा। फिर एंगल बिटवीन टू लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। वो एंगल एंगल क्या आता है, लाइन के बीच का एंगल आता है एंगल बिटवीन देयर वेक्टर्स, देयर डायरेक्शन वेक्टर, देयर डायरेक्शन वेक्टर। ये हमको कैसे पता, लेट से इसका वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर a1 है, इसका डायरेक्शन वेक्टर a2 है, तो वो कैसे निकाले, डॉट प्रोडक्ट से। a1 डॉट a2 इक्वल्स टू क्या था, मोड ऑफ a1 इंटू मॉडुलस ऑफ a2 इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो क्या आ जाएगा, ये डॉट, यहाँ पे a1 डॉट a2 डॉट डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के बराबर कोस थीटा। ये वाली देख रहे हैं थीटा, थीटा निकालते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी है, देख लेना है इनको भी। फिर हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या, प्लॉट कर दो ग्राफ, लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे और बन जाए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 3, एक्स माइनस वाई लेस देन 5, ऐसा 2x+3 इज ग्रेटर देन 7, ऐसे। इससे क्या पूछे, फिजिबल रीजन क्या होता है, इनफिजिबल रीजन क्या होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, ये देख लेना सब कुछ। अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना। प्रोबेबिलिटी में तो दो है, एक तो प्रोबेबिलिटी आप बेस थ्योरम देख लेना, बेस थ्योरम में होता क्या है, एक देख लेना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इनको देख लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी में, इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक बार खोल के देख लेना। फिर आता है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में क्या, ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसिस मतलब कैसे ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स को, क्या रूल है उनको, मल्टीप्लिकेशन करने का, माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और प्रूव ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये वाला भी देख लेना, यहाँ से आ सकता है, प्रूव हो सकता है, ये वाला देख लेना। ठीक है, अब क्या बचता है आपका, अब बचता है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या है, माइनर कैसे निकालते हैं, ये वाला पता होना चाहिए, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये वाला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन पॉइंट्स, अच्छा हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, व्हेन पॉइंट आर पुलिंग है, ये वाला प्रूव कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू एक, वो बनता है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो वाला डिटर्मिनेंट याद कर लेना। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, हाँ ये वाला याद कर, यहाँ से हम जैसे क्या होता है, जैसे x1 a1 x1 a2 x2 a3 x3 +2, क्या ले लें यहाँ पे d1 ले ले, ऐसे यहाँ पे तीन बना दे तो कैसे बनता है, एक डेल्टा करके बनता है, फिर हम डेल्टा x इंटू डेल्टा टू एक्स करके, वो वाला सब आपने पढ़ा होगा, देख लेना। फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब एक चैप्टर बच गया, एक चैप्टर कौन सा बच गया, आईटीएफ। कौन सा बच गया, आईटीएफ। आईटीएफ क्या है, आईटीएफ, आईटीएफ इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल चैप्टर। तो इसको क्या काम करना, इसको पूरा कर लेना, क्योंकि इन आईटीएफ हो गया, आईटीएफ का यूज कहाँ पे है, आईटीएफ के डेरिवेटिव में, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं वहां भी यूज होता है, तो इसको अच्छे से कर देना है। ठीक है, इसको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और जो ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक को और फर्दर वीडियोस में चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स को मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है, थैंक यू। ऐसी जानकारी का चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।